देखो यार, दोज पीपल्स आर एक्चुअली बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली लाइक मी। मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो भी बहुत यंग है एंड उनके दिल में जज्बा है, शरीर में ताकत है टू बिकम द सक्सेसफुल पर्सन, एंड उनके पास कोई बात नहीं है हाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। सो उन लोगों के मैं बता दूं, कुछ का मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल्सो आई एम बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे 100 रुपये के लिए झगड़ा होता है, और मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ को बताने में। आई बिलीव दैट कि यू आर जस्ट गोइंग टू रिलेट ऑल द थिंग्स, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज we believe on the luck. Please don't believe. Hard work is the right way to beat your talent. अगर हम लोग ना टैलेंट, हम लोग लक के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं, क्योंकि जो हम सुनते आ रहे हैं कि पिताजी कह रहे हैं यार वो इंसान का एक्चुअली अमीर है क्योंकि उनका पास अच्छा खासा लक साथ देगा यार, उनकी बिजनेस अच्छा चलने लगा। देयर इज़ नो एनी वे। वो अपनी मेहनत से वो बनाए हैं, ऐसा नहीं कि कोई रातों रात कोई बन गया, नहीं। देयर इज़ नो वे। आप लोग अगर सोच रहे हो कि लक के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं ना, इट्स अ टोटली रॉन्ग थिंग, क्योंकि टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग, बट इट्स अ हार्ड वर्क कैन डायरेक्टली बीट द टैलेंट। मैं फॉर एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, क्योंकि व्हेन आई जॉइन इन ए कंपनी, माई प्रीवियस कंपनी, बिकॉज आई एम बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पढ़ाई करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं जॉब करना था, तो मैंने जॉब किया एंड मैं कुछ भी नहीं जानता था, एंड जस्ट बिकॉज मैं इस कंपनी में टिक गया क्योंकि मैंने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया था। लिटरली मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। दैट्स द मेन रीज़न मैं बहुत टाइम तक लगे रह के मैं काम करता रहता था, तब जाके मैंने ये जीत पाया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार लॉक पे ऊपर जस्ट वर्क करना चाहिए, तो देयर इज़ नो एनी वे टू वर्क ऑन द लॉक। And second thing, it's totally related to the first point, that is as a dream big. अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते, कभी बड़ा कर ही नहीं सकते, टू बी ऑनेस्टली फ्रैंकली। एंड बहुत सारे लोगों से आपने देखे ही होंगे कि अगर बड़ा बनना है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर मेहनत नहीं करोगे एंड जो भी ड्रीम्स आपने सोच के रखा है उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, दैट्स वर्थलेस। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, बट योर पर्सपेक्टिव इज नॉट क्लियर, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, तो इट्स कम्प्लीटली वर्थलेस। आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो इट्स ए वर्थलेस। लाइक हार्ड वर्क इज अ वे यू कैन, हार्ड वर्क कैन बी पुश यू टू अचीव योर गोल्स, बट अनफॉर्चुनेटली अगर गोल्स इज नॉट क्लियर, सो इट्स ए वर्थलेस। वो वही हो जाएगा, एक तीर लगाओ आप आसमान पे और लगा के छोड़ दो, एंड सिंपल सा वो तीर जाएगा, कहीं ना कहीं वो गिर ही जाएगा, क्योंकि वर्थलेस है। वही बात हो, बड़े चीज़ों को अगर नहीं सोच रहे हो, जस्ट आप इफ़ यू हैव यू थिंक लाइक आई कैन बी डू ए जॉब, सिंपल थिंग्स, मैं पढ़ाई करने के बाद मैं अच्छा सा जॉब कर लूँगा और जॉब के बाद मैं अपनी लाइफ इज सेटल, उसके बाद मैरिज कर लूँगा, बेबी बच्चा आ जाएंगे, वट एवर डजंट मैटर। बट थिंक इज यू हैव टू बी थिंक आउट। जो भी आप सोचा है, जो भी आपको बड़ा बनना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ बनना है। किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक छोटा सा जॉब करो, अपनी हैप्पी से फैमिली हो, छोटा सा बाइक हो, कार हो, वट एवर, बट उस चीज़ को अगर नहीं कर पाओगे, और अगर हार्ड, उसके लिए भी हार्ड वर्क की जरूरत है। एंड किसका अगर माइंडसेट है कि मुझे इतना सा कमाना है एंड इतना मेरा लाइफ है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें अगर आ जाए एंड इसके साथ अगर मैं फ्यूचर में कुछ कर पाऊँ, तो दैट्स गोइंग टू बी मोर बेटर। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू द सेकंड पॉइंट। आपको अगर सेकंड पॉइंट क्लियर है तो वी कैन बी गो फॉर द थर्ड पॉइंट। आपको ना जो भी कुछ कर रहे हो, वट एवर यू एक्चुअली आर डूइंग, तो यू नीड टू बी फील बेटर फॉर दिस, क्योंकि आपको अच्छा सोचना है। अगर अच्छा नहीं सोचोगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आप कुछ भी कर रहे हो, लाइक आप जॉब कर रहे हो, अपनी कोई बिजनेस हो या कोई स्टोर हो, कोई छोटा सा शॉप हो, डजंट मैटर, अगर कुछ कर रहे हो इट्स वेल एंड गुड। जो भी मुझे लगता है कि जो भी यंगस्टर्स है इस चीज़ को देख रहे हैं, जो भी 20-22 साल, 18 साल, 35, विद इन 35 या मोर देन 35, डजंट मैटर। द थिंग इज, आप अगर उसको पर्सपेक्टिव से नहीं जानोगे, अगर उस चीज़ को ऊपर काम नहीं करोगे, तो इट इज़ अ वर्थलेस। सीरियसली उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, एंड सोचना भी पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से खुश रहना है और किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आप 1-2-4 चीज़ें पॉइंट क्लियर है, अगर उनको लास्ट में पॉइंट में बता दूं, देयर इज़ नो एनी वे टू गिव अप।
अगर आपने डिसाइड कर लिया लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि ना डिसाइड तो कर लेते हैं बट उनकी तरफ से जो एफर्ट्स देने की ज़रूरत आता है तो वो हार मान जाते हैं कि अरे यार मैं तो आज नहीं करूँगा, मैं कल से स्टार्ट करूँगा। अगर मैं कल सुबह हो ही जाता ना तो छोड़ा, चलो यार थोड़ा सा मैं ना मोबाइल एंड सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई वर्क। मैं 10 बजे स्टार्ट करूँगा, मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा, मैं स्टार्ट कर लूँगा। अरे यार 6 तो बज गया तो सुबह ठीक है, मैं शाम को स्टार्ट करूँगा। तो शाम होते हुए तो फिर सोचो कि यार नहीं यार मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं होता, इट्स नेवर कम। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, सो यू शुड बी थिंक अबाउट अगेन कि अरे यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ। इससे अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ना कभी भी गिव अप नहीं करना। ईदर आप चूज कर लिए तो यू शुड बी गो फर्दर, अगर नहीं चूज किए हो तो सिंपल आप रुक जाओ। सो आपको अगर चूज कर लियो तो यू हैव टू बी गो दैट। मेरा तो सिंपल फंडा रहता है, अगर इधर करो या नहीं करो। अगर करना है तो अच्छे से करो, नहीं करना है तो सिंपल से मत करो। जाहिर सी बात है, अगर आपको बहुत सारे इंडियन पीपल्स जो भी यंगस्टर्स लोग देख रहे हैं उन पे से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जज्बा है, सब कुछ है, बट स्टिल दे डोंट हैव एनकरेज बाय देमसेल्फ। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। सो जो लोग आगे बढ़े हैं कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन को वो बीट करके ही आगे बढ़े हैं। तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि मुझे कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आपको डोंट नीड टू बी अवॉइड, यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड। यू जस्ट अवॉइड योर माइंडसेट टूवर्ड्स I mean just avoid your mindset towards your distraction, okay, and just focus on your concentration on your dreams and goals, whatever you want to have. At least 30 से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल के कहीं ना कहीं ऐसा सोचो कि मैं इसको अचीव करने वाला हूँ और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, तब जाके कुछ हो पाएगा यार। नहीं होता अदरवाइज देयर इज़ नो एनी पॉसिबिलिटी टू डू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। आप बस ड्रीम ही रहता जाएगा एंड अभी कभी भी नहीं हो पाएगा। एंड ये ऑनेस्टली और फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ आपको। अगर लिटरली आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है ना, लिटरली यू शुड बी गो फॉर माई इंस्टाग्राम ID द सेल्फी टेक्सचर्स एंड यू कैन बी फॉलो मी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लिटरली बहुत प्यार मिल रहा है। एंड पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे जेन्युइनली भी। एंड यार मुझे लिटरली मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि थैंक यू सो मच यार, प्यार वगैरह देने के लिए, जो भी कुछ भी आपके लिए